तो खैर हम बात करते हैं इंशाल्लाह कि गुनाहों के जो है वो असरात क्या हैं इंसान की ज़िंदगी पे, और क्यों इन्हें छोड़ना चाहिए और क्यों हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए इंशाल्लाह कि गुनाहों से बंदा दूर रहे। सबसे पहली बात तो ये समझ लें, देखें कि गुनाह की नेचर ही ऐसी है कि वो आपको नुकसान देगा। ये इसलिए नहीं है कि अल्लाह आपको पनिश कर रहा है, अल्लाह तो इंसान को पनिश करना चाहता ही नहीं। कुरान में है, सूरह निसा में अल्लाह कहते हैं अल्लाह तुम्हें पनिश करके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हो, अल्लाह का शुक्र करते हो। असल में तो इंसान खुद पनिश करता है अपने आप को। तो जिस तरह एक रेडियो एक्टिव मटीरियल नुकसानदेह है, उसके करीब आप जाएंगे आपको कैंसर हो जाएगा गामा रेज़ की वजह से, इसी तरह गुनाह है, आप उसके करीब जाएंगे हो ही नहीं सकता आपको नुकसान ना हो, नुकसान आएगा ही आएगा। तो वो हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके असरात क्या हैं, सम ऑफ दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिन, इब्न अल क़य्यिम की किताब से अख़ज़ शुदा हैं ये कॉन्सिक्वेंसेज, 9-10 कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने बताए। ये इसलिए है क्योंकि नफ्सियाती तौर पे हमें जब एक चीज़ के असरात पता लग जाए, कॉन्सिक्वेंसेज, तो मोटिवेशन आ जाती है उससे बचने की, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ है जी कि नॉलेज से डिप्राइव हो जाना। जितना भी आपको इल्म था, जो भी था, उससे डिप्राइव हो जाता है इंसान, क्योंकि नॉलेज लाइट है, नूर है। गुनाह जो है वो नूर को ले लेता है। और ये अक्सर असलाफ जब उनके पास कोई शिकायत करता था आके कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है, या मुझे कुछ चीज़ याद थी, कुरान का कुछ पोर्शन याद था वो भूल गया है, तो वो अक्सर उन्हें यही एडवाइस करते थे कि आप इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि गुनाहों की वजह से चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा असर है। अल्लाह माफ़ करे किसी ने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है और बिल्कुल निकल गया है दिल से, तो ये एक फ़िक्र करने वाली बात है, और उसको कोशिश करनी चाहिए उसको वापस लाए और अपने गुनाहों को भी ज़ाहिर है उनसे तौबा करें। दूसरी चीज़, रिज़्क़ का छिन जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है, सही हदीस है, एक शख्स को रिज़्क़ मिलना होता है हलाल से, लेकिन वो जल्दबाजी करके गुनाह करके वही रिज़्क़ हराम से ले लेता है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, जो उसने ले लिया वो मिल जाता है, ना अल्लाह की हेल्प उसके साथ होती है। और ये जो हदीस है जो मैं अभी सुनाने लगा, ये क्या है, अ मैन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ प्रोविजन बिकॉज ऑफ द सिंस दैट ही कमिट्स। इंसान को रिज़्क़ से डिप्राइव कर दिया जाता है उसके गुनाहों की वजह से। अब यहाँ पे हो सकता है आपके जहन में सवाल है कि नहीं यार फलाना इतने गुनाह करता है, वो तो मौजें कर रहा है, ठीक है, उसने तो प्लॉट बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो देखिए रिस्क 4 तरह का होता है, फाइनेंशियल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ। हो सकता है उसके पास फाइनेंशियल वेल्थ हो लेकिन ना इमोशनल वेल्थ हो। इमोशनल वेल्थ क्या है, जहनी सुकून, वो भी रिस्क है। गिना, ठीक है, दिल में एक सेटिस्फेक्शन। इसी तरह इमोशनल वेल्थ में है जज्बात पे कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट अच्छी, अखलाक अच्छा, ये इमोशनल वेल्थ है। हो सकता है वो बंदा इससे महरूम हो। आपने कई लोग देखे हैं कुछ भी नहीं खाने को लेकिन जहनी सुकून है अल्लाह की तरफ से, औलाद दी है अल्लाह ने, औलाद पल भी रही है माशाल्लाह और नेक औलाद है, ठीक है, सब कुछ है। तो क्या ये रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। सोशल वेल्थ इसी को कहते हैं कि आपकी औलाद अच्छी है, आपकी बीवी अच्छी है, आपका जो है वो घर वाले अच्छे हैं आपके साथ लॉयल लोग जमा हो गए, तो वो भी रिस्क है। टाइम वेल्थ, टाइम में बरकत, आपके काम जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, आप करते ही वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है, ये टाइम में बरकत है। तो जब हम गुनाहों में पड़ते हैं तो ये हमारा रिस्क डिप्राइव होता है, टाइम से बरकत उठ जाती है, टेंशनें बढ़ जाती हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वीक हो जाती है। नंबर 2, आप देखें ना गुनाहों में वक्त कितना ज़ाया होता है। अल्लाह माफ़ करे अगर एक गुनाह आदत बन चुकी है, 4-4 घंटे 3-3 घंटे लोग उसमें पड़े रहते हैं, ठीक है, और वो ज़ाया हो रहा है वक्त। सोचें कितना वक्त हम जवानी का ज़ाया कर देते हैं, ठीक है, इन चीज़ों में। अल्लाह माफ़ करे। तो उससे निकलना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। फिर आप देखें सोशल वेल्थ, हमारे साथ लोग ही ऐसे आ जाएं जो हमें खाने को तैयार हैं और बस उनकी नज़र हमारी दौलत पे हो, तो फिर ये कौन सा रिस्क है? इसका मतलब डिप्राइव हो रहा है और गुनाहों की वजह से। फिर आप देखें इमोशनल वेल्थ, जहनी सुकून है ही नहीं, हर वक्त टेंशन है, हर वक्त स्ट्रेस है, हर वक्त परेशानी है, हर वक्त मुंह पे शिकायत है, तो इसका मतलब गुनाहों के असरात आ तो रहे हैं। तो इसलिए गुनाहों के असरात रिस्क की तंगी से आते हैं, ठीक है। रिस्क कभी अल्लाह बढ़ा के देता है, कभी घटा के देता है। ओवरऑल रिस्क तो लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है। अल्लाह अपने बंदों को चेक करने के लिए कभी ज़्यादा दे देता है उस क्वांटिटी में से, कभी कम कर देता है। जब वो दोबारा इस्तिग़फ़ार करते हैं फिर बढ़ा देता है, ठीक है। ये अल्लाह बादशाह है, अल्लाह जैसे चाहे कर सकता है।
नंबर 3, अल्लाह और बंदे में एक ला ताल्लुकी, सेंस ऑफ एलिनेशन, जो बहुत बड़ी पनिशमेंट है, अल्लाह माफ़, बल्कि सबसे सीरियस बात है ये, जब आप अल्लाह से दूर हो जाएं और एक डिस्टेंस फील करें और एलोन फील करें। दुनिया की सबसे बड़ी लोनलीनेस, सबसे बड़ी तन्हाई अल्लाह से दूरी है, ठीक है। तो गुनाह उस डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि देखें ना, इंसान अल्लाह माफ़ करे अब गुनाहों में होता है तो अल्लाह, ज़ाहिर है फरिश्ते उसके इर्द गिर्द नहीं होते, फरिश्ते भी उठ जाते हैं उस जगह से, रहमत नहीं होती अल्लाह की, लेकिन उम्मीद होती है, उम्मीद बहुत है। अल्लाह गुनाहगारों को ही माफ़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अल्लाह ज़रूर होते हैं, बंदे की तरफ मोहब्बत से देख भी रहे होते हैं, चाहते हैं बंदा निकल आए और बंदा जो है मुझसे दुआ करे, मुझे पुकारे, लेकिन गुनाहों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये रिलेशन वीक होता जाता है। वीकनेस यहाँ तक आ जाती है कि एक बंदा ना मायूस हो जाता है, कहता है यार क्या अल्लाह से मदद मांगूँ, मैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा कर चुका हूँ, काम इसराफ़ कर चुका हूँ गुनाहों के, अब क्या मैंने अल्लाह से बात करनी, ठीक है। तो फिर बंदा गिव अप कर देता है, गिव अप करके वो मज़ीद गुनाहों की तरफ चला जाता है। इसलिए इस डिस्टेंस को कम करने के लिए इस्तग़फ़ार करना, गुनाहों से तौबा करना, गुनाहों को छोड़ना, ताकि आप अल्लाह के करीब आ जाएं और उस रिलेशन को एंजॉय करें। खालिक के साथ जो रिलेशन है ना, वो सबसे खूबसूरत, सबसे हेल्दी रिलेशन है, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है, और इंसान खुश हो जाता है खालिक के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। ये चौथी चीज़, थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हिम so that he does not turn his attention towards any matter but he finds the way blocked or he finds it difficult। काम मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं गुनाहों की वजह से। मैंने जैसे कहा रिस्क में तंगी आ जाती, इस तरह कामों में भी मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा खासा काम कोई था, होने लगा था, एकदम मुश्किल बन गया, रुकावट आ गई, ठीक है। तो इस मौके पे बंदे को इस्तग़फ़ार बढ़ाना चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए इस मौके पे, ठीक है, ताकि वो अटका हुआ काम जो अल्लाह की रहमत से वो ठीक हो जाए। एक असलाफ़ थे, सलफ़ थे, उनका वाक़या है कि वो कुरान हाफिज़ थे, तो उन्होंने क्रिश्चियन औरत से, एक क्रिश्चियन औरत थी, उससे उन्हें मोहब्बत हो गई, बहुत खूबसूरत औरत थी वो, तो ज़ाहिर खूबसूरती की वजह से वो अट्रैक्ट हुए। उस क्रिश्चियन औरत ने उनके सामने शर्त ये रखी कि तुम इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़कर जो है ना वो फिर तुम मुझे पालोगे। तो वो जो सलफ़ थे उन्होंने बात मान ली, अल्लाह माफ़ करे, ही लेफ़्ट इस्लाम फॉर द सेक ऑफ वुमेन, उससे इम्प्रेस हो गए। और फिर जो है वो एक बार कहीं से गुज़र रहे थे तो कुरान की जो है ना वो ये आयत उनके सामने आई, सूरह हज की, कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो एज पे खड़े हुए हैं, जब तक उन्हें अच्छाई आ रही है वो अल्लाह की तरफ है, और जब उन्हें कोई मुश्किल आती है तो वो इस्लाम से चले जाते हैं, और ऐसे लोग दुनिया में भी खसारे वाले हैं, आखिरत में भी खसारे वाले हैं। तो वो इतना रोए ये आयत सुन के कि अल्लाह ने मुझे मैसेज दे दिया है, उन्होंने तौबा की और वापस आए। तो मैं आपको बताने का मकसद ये कि कई असलाफ़ आपको नज़र आएंगे जो बाद में मुहद्दिस बने, बड़े बड़े टीचर्स बने, दीनदार लोग बने, उन बहुत डार्कनेस में थे, बहुत ज़्यादा। जैसे अब्दुल्ला बिन मसलम का वाक़या है, इमाम बुखारी के टीचर, शराबी थे, शराब छूटती ही नहीं थी, ठीक है। शराब के नशे में धुत थे। एक दिन इमाम अश-शाबी आए, जो कि उस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, गधे पे सवार थे वो, क्योंकि रसूलुल्लाह की सुन्नत है, गधे पे रसूलुल्लाह ने सफ़र किया हुआ है। उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, अब्दुल्ला बिन मसलम ने शराब के नशे में धुत बेशर्मी से उनके सामने गए, कहते हैं भाई कौन हो तुम, लोग तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं, किधर से आए हो। इमाम अश-शाबी ने कहा जी मैं मुहद्दिस हूँ। उन्होंने कहा जी मुहद्दिस क्या होता है। इमाम अश-शाबी ने कहा मुहद्दिस होता है जो हदीस सुनाता है। तो उन्होंने बेशर्मी से कहा अच्छा मुझे भी सुना, देखते हैं मुझ पर कितनी असर करती है। शराब के नशे में धुत थे तो उन्होंने हदीस सुनाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तू शर्म ना कर तो जो चाहे कर। आप देखेंगे कितने ज़हीन थे कि वही मौका था, वो बेशर्मी से आया था ना। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, ये इस तरह है जैसे एक बाप बेटे को नहीं कहता जा फिर जो करना कर। तो देखें वो हदीस ऐसा उनके ऊपर गिरी पहाड़ बन के। उन्होंने कहा कि मैं उसी वक्त बस तौबा की, इरादा किया कि अल्लाह मैं इतना बेशरम हो गया हूँ। और माशाल्लाह आप देखें वो अब्दुल्ला बिन मसलम इमाम बुखारी के उस्ताद, ठीक है, हदीस के हवाले से अपने आप को करेक्ट किया। फ़ुज़ैल बिन इयाद, इब्ने इयाद, आप इनके कभी कोट सर्च करें, फ़ुज़ैल इब्ने इयाद,
FUDAYL इब्न IBN ईयाद IYAD गूगल पे। इतने खूबसूरत कोट्स हैं इनके, ये असलाफ में से हैं, 11वीं सदी 12वीं सदी में से हैं गालिबन। इनकी स्टोरी आपके सामने है, ठीक है। इनकी स्टोरी क्या है, ये बहुत बड़े डाकू थे और इतने ख़तरनाक डाकू थे कि पता नहीं बंदे भी शायद मारे होंगे इन्होंने। इनसे सारे डरते थे हिजाज़ के इलाके में, वहीं अरब इलाके में। तो एक दिन इन्होंने क्या देखा जी कि लोग इनके बारे में ना बातें कर रहे हैं। ये होटल में खाना खा रहे थे कि देखो आज रात सफ़र ना करो, फुज़ेल और उसका काफ़िला अटैक कर देगा तुम पे, सब कुछ ले जाएगा। तो इनके दिल में एक बात आई कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि देखो लोग मुझसे इस तरह परेशान होते हैं। लेकिन खैर उस टाइम नहीं छोड़ा, उस चीज़ को कंटिन्यू किया। एक दिन अपनी महबूबा को देखने के लिए जा रहे थे, इनको एक लड़की पसंद थी, तो दीवारें फलांगते हुए देखने उसे जा रहे थे अपनी महबूबा को। तो रास्ते में एक घर से जब दीवार फलांगते हुए गुजरे तो एक बंदा जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा था और वो उसमें ऊंची ये आयत की तिलावत कर रहा था। सूरह हदीद की आयत है कि क्या वक्त नहीं आ गया कि ईमान वालों का दिल नरम हो जाए और वो अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से रुजू कर लें। और बस ये आयत देखें ना, एक मौका होता है। ये आयत ऐसा उनके दिल पे हिट हुई कि उन्होंने उसी वक्त कहा कि अल्लाह बस अब मैं इस ज़िंदगी को छोड़ना चाहता हूँ। एक डिसीजन ही होता है ना, और इस्तकामत अल्लाह दे देता है। ज़िंदगी को छोड़ा। और फुज़ेल इब्न ईयाद एक नाम है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी उन पर सर्च करें तो कई मिसालें आपको मिल जाएंगी। एक सहाबी थे, देखें वो शराब के आदी थे, वो बहुत मजाकिया थे, अल्लाह के नबी को बहुत हंसाते थे। तो हर बार हद पनिशमेंट मिलती थी उन्हें, कोड़े पड़ते थे, शराब की जो सज़ा है बार बार आते थे। तो एक बार जो है कोड़े पड़े थे तो गालिबन हज़रत उमर ने या किसी सहाबी ने कह दिया लानतुल्लाह अलैह, अल्लाह की लानत इस पर, ठीक ही नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा ना कहो, ये शख्स अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एक बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है लेकिन गुनाहों में इन्वॉल्व, ठीक है, नहीं छूट रहा उससे, एक गुनाह है। और ये हदीस से भी साबित है, कुछ गुनाह अल्लाह ट्राई करता है इंसान को, वो उससे नहीं छूट रहे होते, लेकिन अल्लाह चाहता है कि बंदा एफ़र्ट ज़्यादा करे, बंदा उससे ताल्लुक़ ज़्यादा कायम करे, ठीक है। अगर वो नहीं छूट रहा है इसका मतलब उसकी एफ़र्ट या अल्लाह से दुआ कम है या अल्लाह से ताल्लुक़ उसका कम है, ठीक है। तो उसको वो ताल्लुक़ बढ़ाने की ज़रूरत है, इसीलिए अल्लाह उसे बार बार वापस लाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि चीज़ें उसके लिए डिफ़िकल्ट बन जाती हैं, जो गुनाहों की वजह से चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। नंबर 5, द सिनर विल फाइंड डार्कनेस इन द हार्ट विच ही विल फील जस्ट एज ही फील्स द डार्कनेस ऑफ नाइट। ये है डीमोटिवेशन और होपलेसनेस। यही तो शैतान चाहता है। देखें, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता तो वो काला धब्बा फैलता जाता है, यहाँ तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। जब दिल काला हो जाता है फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती, फिर इंसान जो मर्ज़ी करता है, ठीक है। इसलिए वो हदीस याद रखें, प्रैक्टिकल सलूशन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फॉलो एन ईवल डीड बाय अ गुड डीड। बुरे अमल को फ़ौरन से अच्छे अमल से रिप्लेस कर दो, इससे पहले वो धब्बा बढ़ जाए। तो नो मैटर इंसान किसी भी गुनाह में है, फ़ौरन वज़ू करे, 2 रकत पढ़े, कम अज़ कम अपने आप को पुश करे, इस्तग़फ़ार कर ले, अल्लाह से बात कर ले, ठीक है। लेकिन गिव अप ना करे। गिव अप कर दिया तो वो बढ़ता जाएगा, फिर इंसान गया, फिर उसको नहीं समझ आएगी। तो इस डार्कनेस को रोकने के लिए लाइट की ज़रूरत है, और वो लाइट है गुनाहों को छोड़ना। नहीं तो ये लाइट बढ़ती, ये डार्कनेस बढ़ती जाएगी। और यही तो एक बुरा असर है गुनाहों का कि इंसान ना फिर डार्क फील करता है अपने दिल में, उसको बुरे भी ख्यालात आते हैं, उसको डीमोटिवेशन होती है वगैरह वगैरह। जैसे कि ये इन्होंने बहुत अच्छी जो है वो मिसाल दी है कि जिस इंसान के दिल में डार्कनेस आ जाती है उसका विजन चला जाता है। अल्लाह ने ऐसे तो नहीं कहा ना सुम्मुन बुकमुन उम्युन, कि ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। विजन चला गया, समात की पावर चली गई, ठीक है, देखने की पावर चली गई। क्यों? क्योंकि सिंस का जो क्लाउड है, जो डार्क क्लाउड है, गमाम जिसे कहते हैं, सिंस का डार्क क्लाउड, वो ऐसा उस पर छा गया, हावी हो गया कि उसने अच्छाई को देखना ही छोड़ दिया। तो एक ये उसका विजन ब्लॉक हो जाता है। दूसरा ये कि उसकी कन्फ्यूजन इंक्रीज़ हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। आपने नोट किया होगा कि जब ईमानी हालत कम होती है ना गुनाहों की वजह से,
तो वसवसे बढ़ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना, अल्लाह के बारे में सवालात बढ़ जाते हैं, तकदीर के बारे में क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, ठीक है ना, और ये कि अजीब व गरीब ख्यालात इंसान को आने लग जाते हैं, नेगेटिविटी, वो डार्कनेस की वजह से। इसीलिए ये तो मैंने ख़ुद नोट किया है कि जब इल्म को बढ़ाया, अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो वो आंसर खुद ही सॉल्व हो गए, किसी से पूछने भी नहीं पड़े, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस वो क्वेश्चंस ओरिजिनल थे ही नहीं, वो सिर्फ डार्कनेस की वजह से एक वसवसा था, और वो वसवसा हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि इंसान जो है वो ज़ाहिर है तौबा करता है, और फिर डार्कनेस, उन्होंने इब्ने क़य्यिम ने कहा, चेहरे पे भी आ जाती है। अल्लाह माफ़ करे, चेहरा मुरझा जाना, ठीक है, ये तो बाकी लुक्स तो अल्लाह ने बनाई हैं, हम लुक्स की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि आपने नोट किया होगा कि गुनाहों की ख़ास जो है ना वो डार्कनेस, अल्लाह माफ़ करे, चेहरे पे आ जाती है। तो वो भी इन्होंने मेंशन की। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास, इब्ने अब्बास का बड़ा ही ज़बरदस्त कोट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको अब्दुल्ला बिन मसूद का कोट सुनाता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मोमिन छोटे से गुनाह को पहाड़ की तरह देखता है, और मुनाफिक बड़े से बड़े गुनाह को एक मक्खी की तरह देखता है जो नाक पर बैठ जाए और वो यूँ उड़ा दे मक्खी को, ठीक है। तो ये भी गुनाहों के असरात हैं कि बड़े गुनाह को बहुत छोटा समझने लगना, इसमें भी तज़किया करना पड़ेगा, ठीक है, वापस आना पड़ेगा।